बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारे पास डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। यहाँ पर जो बुनियादी टीचिंग मेथड्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है, इस पे बहुत सारी एमसीक्यूज आई हुई है, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो है ये टीचर सेंटर्ड है। ये एक पॉइंट आप ज़हन में रखिए। दूसरा पॉइंट, ये वन वे कम्युनिकेशन है। ये सारे पॉइंट यहाँ पर जो मैंने कलेक्ट किए हैं ये पास्ट पेपर से कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा ये एमसीक्यूज भी मौजूद है कि विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज क्लासरूम्स। तो ये लेक्चर मेथड है। इसके अलावा जो है, टाइम सेव करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके सामने 100 बच्चों का क्लास बैठा है तो हर एक को अलग अलग टाइम देना या इस तरह, तो आप उसी 1 घंटे या 40 मिनट में जो है सारे बच्चों को सही तरीके से समझा भी सकते हैं लेक्चर मेथड के थ्रू। तो इसी तरह टाइम भी सेव हो सकता है। इसके अलावा टू डिलीवर लार्ज इंफॉर्मेशन एट वंस, एक दफा पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको कन्वे कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास डिस्कशन मेथड। अकॉर्डिंग टू डिस्कशन मेथड, यहाँ पर क्या होता है, इसमें प्रमोट इंटरेक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए डिस्कशन में क्या होता है, ग्रुप बैठा होता है, आपस में क्या कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो एक सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है, आपस में बहस भी होती है, मुबाहिसा भी होता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है, एक तनकीद करता है, दूसरा फिर उसको उसका जवाब देता है, इस तरह। और ये इस तरीके से जो है कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज भी इंप्रूव होता है और क्रिटिकल थिंकिंग भी इंप्रूव होती है। ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के मुताबिक लर्निंग जो है वो देखने और ऑब्जर्वेशन से होता है। सीइंग एंड ऑब्जर्विंग के थ्रू जो है आप सही तरीके से सीख सकते हैं। देखिए हम लैब में चाहे बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स से जो भी एक्सपेरिमेंट होने जा रहा हो, तो वहां पर एक टीचर जो है या कोई स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म कर रहा होता है और बाकी सारे देख रहे होते हैं। तो ये होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो इसमें लेबोरेटरी या प्रैक्टिकल स्किल वगैरह सिखाए जाते हैं। ये इसी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू जो है सिखाए जाते हैं। यहाँ पर इसके बाद जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एबीएल जो है, ये काफी याद रखिए, एमसीक्यूज मौजूद है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट, ये किस टाइप लर्निंग से जो है ये रिलेटेड है, तो ये हमारे पास है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। अच्छा, ये मोस्ट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन। यहाँ पर खुद जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो ये ज्यादा देर तक जो है ये चीज जो है याद रहती है, लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, यहाँ पर हम थ्योरी को रिलेट करते हैं रियल लाइफ एक्टिविटीज से। फोकस ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए दिस मेथड ब्रिजेस द गैप बिटवीन क्लासरूम थ्योरी एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। आपको क्लासरूम में थ्योरी सिखाई जाती है और बाद में प्रोजेक्ट के थ्रू जो है, फॉर एग्जांपल अगर कोई हम बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट देते हैं कि आप स्कूल गार्डन का एक जो है वो प्रोजेक्ट बनाए, इसी तरह जो है किसी और सोलर सिस्टम है, तो ये सारे मुख्तलिफ किस्म के हम साइंटिफिक वो दे देते हैं, टॉपिक दे देते हैं और वो बच्चे जो है फिर उसी तरह जो है, तो यहाँ पर हम उसी थ्योरी पढ़ा देते हैं और वो रियल वर्ल्ड जो है वो अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड में। तो इस तरह जो है ये अच्छी तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। देखिए ये एमसीक्यूज पास्ट पेपर से मैंने ली है। दिस मेथड ब्रिजेस द गैप बिटवीन क्लासरूम थ्योरी एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। वहां पर एमसीक्यूज मौजूद था कि विच मेथड या विच टीचिंग मेथड ब्रिजेस द गैप बिटवीन क्लासरूम थ्योरी एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो 4 ऑप्शन थे, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो था प्रोजेक्ट मेथड। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास वो है इंक्वायरी मेथड। इट इज द लर्निंग थ्रू क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर सवालात और फिर इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इन दिस मेथड स्टूडेंट एक्ट लाइक रिसर्चर टू फाइंड हाउ एंड व्हाई। इसमें बच्चे सवालात करते हैं, जवाबात ढूंढते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है, हाउ, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कोई काम ऐसा हो रहा है तो वाई, क्यों ऐसा हो रहा है। तो स्टूडेंट में तजस्सुस, वो क्यूरासिटी पैदा होती है, उसका जो है उसके लिए इंक्वायरी करते हैं, जवाब ढूंढते हैं। इट इज मोस्ट इफेक्टिव टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड क्यूरासिटी। तो बच्चों में क्यूरासिटी, तजस्सुस पैदा करने के लिए ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बच्चे को कोई टास्क दे देते हैं कि या क्लास में इंटर होते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि ये वाला काम कैसे होता है, तो उसका एक माइंड सेट बराबर हो, तो कि वो अपना थिंकिंग शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ किस्म के जवाब हमें दे देते हैं और फिर उसी को बेस बनाकर हम आगे जो है फिर उसके सवालात का जवाब भी देते हैं। इसके बाद जो है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में जो है क्या है, इन दिस मेथड स्टूडेंट लर्न इन ग्रुप या टीम वर्क। यहाँ पर जो है बच्चे आपस में कोऑपरेट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ टीम वर्क में काम भी करते हैं। बिल्डिंग सोशल स्किल एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सोशल स्किल भी इसकी बिल्ड होते हैं और एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करते हैं कि ग्रुप होता है, टीम वर्क होता है।
तो एक दूसरे के साथ हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे से सीखते भी है, एक दूसरा रह भी रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं। स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन एकेडमिक गोल। फॉर एग्जांपल बच्चों ने ग्रुप बनाया है, कोई टास्क लिया है, तो बच्चे जो है उसके पास एक कॉमन एकेडमिक गोल होता है, एक गोल होता है और वो सारे उस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। इसके बाद 8 नंबर पे है प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नाम ही शो करता है कि इसमें जो है बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डेवलप एनालिटिकल स्किल या एनालिटिकल थिंकिंग स्किल, इसमें बच्चे जो है खुद थिंकिंग स्किल जो है वो डेवलप करते हैं। मोस्ट इफेक्टिव इन मैथमेटिक्स लॉजिक एंड एथिक्स। देखें मैथमेटिक्स में बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो बच्चों को नए नए लगते हैं, उस पर सोचते हैं, पास जो उसके पास मेमोरी होती है उसी को इस्तेमाल करते हैं और उसका जवाब ढूंढते हैं, यानी खुद थिंकिंग करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं। इसके अलावा जो है लॉजिकल क्वेश्चन, एथिक्स। देखिए मुख्तलिफ किस्म के माशरे में हम रह रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की एथिकल ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने क्या आगे करना है, क्या हमारा बिहेवियर होना चाहिए। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक दफा हम गलती कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर अगली दफा जो है फिर उसी चीज को सीख लेते हैं, फिर वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाते हैं। इट प्रिपेयर स्टूडेंट विथ स्किल टू फाइंड सोल्यूशन टू कम्प्लेक्स हर्डल। मुख्तलिफ किस्म के कम्प्लेक्स हर्डल जो हमारे सामने आते हैं, तो अगर एक दफ़ा हमारे सामने गुजर चुके होते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ स्किल इसके बारे में होते हैं और आगे ये वक्तन फ़वक्तन फिर इम्प्रूव होते चले जाते हैं। इसके बाद जो है 9 नंबर पे है डिस्कवरी लर्निंग। इन दिस मेथड स्टूडेंट एक्सप्लोर एंड फाइंड आंसर देमसेल्व्स। इसमें जो है स्टूडेंट एक्सप्लोर करते हैं और आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एनकरेज सेल्फ रिलायंस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो है सेल्फ रिलायंस, बच्चे खुद पे डिपेंड ज्यादा करते हैं, खुद अंडरस्टैंड करते हैं। टीचर का जो इंटरवेंशन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, वो बहुत मिनिमम होता है, मिनिमम टीचर इंटरवेंशन होता है। इसके बाद जो है लास्ट में जो है ब्लेंडेड लर्निंग। देखिए ये वाला जो इंस्टीट्यूट है ब्लेंडेड लर्निंग का, ये हमारे पास अभी जो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री मेल का जो टेस्ट हुआ है उसमें ये आया था कि ब्लेंडेड लर्निंग में कौन कौन सी क्या क्या शामिल है। तो इसमें ट्रेडिशनल यानी फेस टू फेस और डिजिटल ऑनलाइन, ये दोनों लर्निंग जो है इसमें शामिल है। वहां पर ऑप्शन मौजूद थे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन और भी इस तरह ऑप्शन, लेकिन नहीं, इसमें जो करेक्ट है ये तो लर्निंग है ना, तो यहाँ पर ये कंबाइन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल यानी आईसीटी, ये दो जो है इन दोनों को मिलाकर जो लर्निंग हासिल किया जाता है उसी लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग। अच्छा जी, मोस्ट इफेक्टिव इन मॉडर्न क्लासरूम यूजिंग टेक्स्ट बुक एंड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। यहाँ पर देखिए आजकल जो बहुत सारे क्लासरूम में जो है ये सब कुछ सिखाया जाता है, ऑनलाइन भी होता है और फिजिकल भी होता है, दोनों को एक साथ सिखाया जाता है। तो कुछ बच्चों को हम टास्क दे देते हैं कि आप ये स्टडी करें, कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर कर लेते हैं। इसके अलावा जो है कुछ प्रैक्टिकली हम फिजिकली उनको फेस टू फेस समझा देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग। तो ये था हमारा ये टॉपिक। इसके बाद जो है बाकी सारे मटेरियल्स के लिए, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को फॉलो करें, लर्न विद सर सईद। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।